हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके सत्यम स्टडी, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। तो आज हम फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं टॉप 20 जीके जीएस से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। एंड में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसको दीन बंधु कहा जाता था। ऑप्शन भी दिए गए हैं, आपके डिस्प्ले पे दिख रहे होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित में से किसको दीन बंधु कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एफ एंड्रस। सी इसका सही आंसर हो जाएगा सी एफ एंड्रस। अगला क्वेश्चन है, भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको। भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, आंसर कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे ड्वाइट आइजनहावर। अगला क्वेश्चन है, मोर को भारत के राष्ट्र पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई। तो दोस्तों कब प्रदान की गई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट करके बताएं। तो मोर को भारत का राष्ट्र पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई थी, 1952 में। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी 1952 में। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत में गुजरात की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, किसके कारण होते हैं दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट करके बताएं। तो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दैनिक गति के कारण। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से क्या आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, इसके भी ऑप्शन दिए गए हैं, तो कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध ग्रह। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगुलहास धारा किस महासागर से बनती है। ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट करके बताएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, हिंद महासागर। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो सबसे पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग है वो किसका बना होता है, कमेंट करके बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा और निकेल का बना होता है। सबसे भीतर वाला भाग, पृथ्वी का जो सबसे भीतर वाला भाग है वो लोहा और निकेल का बना है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम स्थान किसका है, प्रथम स्थान में कौन सा देश है। ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूसी संघ प्रथम है, प्रथम रूसी संघ है। तो बी इसका
सही आंसर हो जाएगा। भारत दूसरे नंबर पर है मैग्नीज के उत्पादन में और प्रथम नंबर पर है रूसी संघ। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन दिए गए हैं, तो कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अमेरिका। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अमेरिका कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, वो उत्पादक देश है अमेरिका। अगले प्रश्न है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ओसाका। अगला प्रश्न है, 1857 की गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल कौन थे 1857 की गदर के समय में? तो लॉर्ड कैनिंग। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत भारतीयों के लिए यह नारा दिया गया था आर्य समाज ने। अगला प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, नर्मदा। अगला प्रश्न है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में, यानी 20 का सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन दिए गए हैं, तो किस नदी पर बनाई गई थी? इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी पर। तो सी इसका सही आंसर है, दामोदर नदी पर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर बताइए कमेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तारापुर परमाणु संयंत्र। अगला प्रश्न है, आगरा शहर को किसने बसाया था? ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आगरा शहर को किसने बसाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी, यानी ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? कमेंट करके बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के क्विज में आपके 20 में से कितने नंबर आए हैं वो कमेंट करके बताएं। 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही निकले हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और डेली ये रूटीन आपको फॉलो करना है। हम डेली इसकी वीडियोस लेकर आते हैं, तो आपको डेली बेसिस पे चेक करते रहना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ऑप्शन दिए गए हैं असम, उड़ीसा, बिहार और बंगाल। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।